Hello students, today we will work with adjectives in our adverb in our video. See, we studied about adjective के किस तरह से adjective noun के बारे में something ज़्यादा बताता है या फिर we get something more meaning of a noun, right? That is by adjective. And adverb is one which qualifies adjective, verb or another adverb. Adverb जो वो words होते हैं जो या तो adverb को या verb को या adjective को qualify करते हैं, noun को नहीं. Okay, let us read examples. He ran slowly, qualifying the verb. See, slowly is action. राइट यहाँ पे स्लोली एक्शन है. आई कैन टेल के मतलब सॉरी यहाँ पे ही रैन स्लोली. रैन इज़ वर्ब हेयर, राइट. रैन इज़ वर्ब हेयर. दिस इज़ एक्शन वर्ड. एंड वो कैसे रन करता है? स्लोली. सो ये वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ वर्ड है. सो दिस इज़ क्वालिफाइंग द वर्ब. ओके. देन आई एम वेरी हैप्पी. Now what is I am very happy here? I am very happy. Okay, I am very happy. Now happy is adjective and very is qualifying कि मैं कितना खुश हूँ वो बताया जा रहा है. Ram played extremely well. See, Ram played well. ये played verb है and well adverb है कि राम ने कैसे प्ले किया? अच्छा प्ले किया, लेकिन बहुत अच्छा प्ले किया. सो हेयर एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली आया. सो दैट इज एक्सट्रीमली आया. तो एक्सट्रीमली इज क्वालिफाइंग एडवर्ब वेल. ओके. नाउ सम टाइम एन एडवर्ब इज यूज्ड टू क्वालिफाई द प्रेपोजिशन ऑल्सो. अब प्रेपोजिशन क्या है? दैट इज वर्ड्स विच शोज अस पोजिशंस, राइट. That is in, out, up, down, before, through, over, on, at, from, right. ये सब prepositions हैं जो हमें particular thing की position बताते हैं. So कई बार preposition के आगे कुछ ऐसे words लगाए जाते हैं जो prepositions को qualify करते हैं and that is adverb. He came long before others. Okay, he came long before others. Now before is preposition. Okay, पहले, दूसरों से पहले वो आया, लेकिन long लगा है तो वो दूसरों से काफ़ी पहले आया, right. It happened entirely through your mistake. ये आपकी mistake से हुआ है, ये पूरी तरह आप ही की mistake से हुआ है. The bird flew exactly over my head. The bird flew exactly over my head. Now here the bird flew over my head. Bird मेरे सिर के ऊपर से fly करके गया. Bird एकदम मेरे सिर के ऊपर से fly करके गया. So over के आगे जो exactly, through के आगे entirely, before के आगे long. So all these words are your adverbs. Now, as a general rule, adverb do not qualify noun or pronoun. See, adjective किसको qualify करता है? noun को, ज़्यादातर noun को या pronoun को. and अगर हम adverb की बात करें तो adverb is qualifying verb, adjective and adverb. But this is done by adjectives. But an adverb qualifies a noun in such sentences as given below. तो adverb, कुछ adverb है जो noun को किस तरह से qualify करते हैं, that idea these sentences will give you. See, even my father did not like his behavior. See, father is noun, my here is, we can tell, pronoun, but here my father, किसके फादर? दिस कैन बी एडजेक्टिव एज वेल. यस और नो? प्रोनाउन के साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा. सो इवन मेरे फादर भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं समझते.
ओके, नाउ ओनली यू कैन टेल द ट्रूथ। नाउ हेयर सिर्फ आप ही ट्रूथ बता सकते हो। ओके, द देन किंग वॉज वेरी क्रूअल। द किंग वॉज वेरी क्रूअल, तो द के बाद में देन, मतलब हेयर देन मतलब फिर किंग बहुत गुस्से में हो गया। ओके, द अबव फार्मूला इज यूज्ड हेयर। द अबव फार्मूला दैट इज, हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वो ऊपर लिखा हुआ फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। यूजुअली द वर्ड गॉट एज एन आंसर टू क्वेश्चन हाउ, व्हेन और वेयर। शो द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। ज़्यादातर एडवर्ब्स जो हैं वो तीन तरह के क्वेश्चंस के आंसर में यूज़ होता है, दैट इज़ हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ। ओके, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। लेट अस सी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। See, we can read this only. See, soon, already, since, immediately, presently, afterward, etc. टाइम मतलब हम अगर टाइम के बारे में बोले, आर स्कूल गॉट क्लोज्ड डाउन ड्यू टू COVID-19 फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, राइट। तो वहाँ पर मार्च क्या होगा, तो मार्च विल बी वन टाइप ऑफ, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, राइट। ओवर देयर इट विल बी वन टाइप ऑफ एडवर्ब के हमारा स्कूल कब से बंद हो गया, राइट। देन माई ब्रदर केम अर्ली, मेरा भाई जल्दी आया। ही फेल इल येस्टरडे, वो कल बीमार हुआ। प्लीज़ डू इट इमीडिएटली, प्लीज़ जल्दी कीजिए। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो जस्ट गॉन आउट मतलब वो अभी बाहर गया है। ओके, अभी ही बाहर निकला है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट टाइम शो होता है, आइदर इमीडिएटली, येस्टरडे, टुमारो, मंथ बिफोर, मंथ लेटर, अर्ली, जस्ट, एवरीथिंग शोज अस टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, हेयर, देयर, इन, आउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिदर, तिधर, विद इन, विदाउट, एक्सेट्रा, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए भी काम करेंगे। वी कैन टेल प्रेपोजिशंस, राइट। जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो जब एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब के आगे यूज़ होते हैं, इट बिकम एडवर्ब ऑफ प्लेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग हेयर टुडे। See, I can even tell you he is coming here, he is coming today, but here it is used. Here मतलब वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर here यूज़ किया मतलब it is place, वो कहाँ आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं कहाँ की बात। सी, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो when के रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देगा। when your brother came, my brother came early. ओके, from when he felt ill, he fell ill yesterday, right। और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, that will give you answer of where, right। he is coming here today, he was walking up and down, वो ऊपर नीचे जा रहा था। he was sitting outside in the sun, वो बाहर सन में बैठा था। it is raining, let us go inside, तो बारिश हो रही है, चलो हम अंदर जाते हैं, राइट। सो ये वेयर के क्वेश्चंस के आंसर देगा। एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स, सी, एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स विल आंसर यू अबाउट हाउ मच, वन टाइप ऑफ, राइट। देखते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एक्सेट्रा। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, हाँ, ये भी कहीं ना कहीं व्हेन का आंसर देगा कि व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। शी नेवर टेल्स अ लाई, व्हेन शी टेल्स अ लाई, शी नेवर टेल्स अ लाई। तो ऑलवेज वर्ब के आगे आया है,
नेवर भी वर्ब के आगे आया है, दैट मीन्स ऑलवेज एंड नेवर आर एडवर्ब्स विच आर क्वालिफाइंग वर्ब्स. ओके, देन ही केम हेयर वंस, तो व्हेन ही केम हेयर वो यहाँ एक बार ही आया है. मोहन ऑफन रिमेन्ड एब्सेंट, मोहन ज़्यादातर एब्सेंट रहता है. ओके, दैट वॉज योर एडवर्ब ऑफ नंबर. नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री. सी, डिग्री मतलब वी विल कम टू नो अबाउट क्वांटिटी टाइप. ओके, क्वांटिटी टाइप और क्वालिटी टाइप. ओके, लेट अस सी. Very, much, to, quite, almost, little, a little, half, partly, wholly, rather, somewhat, etc. He is very old now. तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री का जो सेंटेंस है वो किसके लिए काम करता है, किसके आंसर्स हैं वो, हाउ के आंसर्स हैं. हाउ मतलब ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ. आई कैन आस्क यू हाउ ओल्ड ही इज़ नाउ. ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ. जब हमें एग्जैक्टली एज ना पता हो तो हम बोल सकते हैं ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ, राइट. ही बिहेव्ड टू रूडली. हाउ ही बिहेव्ड, ही बिहेव्ड टू रूडली. शी वॉज ऑलमोस्ट डेड, वो पूरी तरह लगभग तो मर ही चुकी थी. आई एम अ लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. और आई एम लिटिल दैट, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और मैं थोड़ा थक गया हूँ. ओके, सो नाउ हेयर रूडली और डेड और टायर्ड, all these things are one type of adjectives we can tell which have adverbs ahead. Okay, then adverb of manner. See, thus, so, well, ill, badly, slowly, certainly, sincerely, etc. तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब एक्ट करना. सी, ही एक्टेड थस, शी बिहेव्ड फुलिशली, वी प्लेड वेल, मोहन फेल इल. ओके, सो ये सब जो है दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ एडवर्ब्स. फुलिशली, शी बिहेव्ड. हाउ शी बिहेव्ड, शी बिहेव्ड फुलिशली. How you played, we played well. Okay, then Mohan fell ill. Okay, verb है, verb के साथ ये जो word है that will be adverb qualifying to verb. Then adverb of affirmation or Daniel. Daniel मतलब neglect करना, ignore करना. Yes, by all means, no, not at all, etc. See, he did not come after that. मैं पूछ सकती हूँ when he came after that, he did not come after that. See, did he come? Yes, he did come. No, I can't accompany you at this late hour. No. Okay, see, I can't accompany you at this late hour भी मैं बोल सकती हूँ, बट आई एम यूजिंग नो ऑल्सो वन एडिशनल वर्ड है जो मेरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा. सो दैट विल बी एडवर्ब. मे आई हैव योर बाईसाइकिल, तो क्या मैं आपका बाईसाइकिल यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पर भी बाय ऑल मीन्स मतलब येस ऑफ कोर्स. अंडरस्टूड. सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन दैट इज़ वन टाइप ऑफ कन्फर्मेशन. आइदर हम नेगेटिवली कन्फर्म कर रहे हैं या पॉजिटिवली कन्फर्म कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर सिचुएशन. तो वो जो कन्फर्मेशन टाइप है दैट कम्स इन ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर टाइप सेंटेंसेस. ओके, देन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. when, what, where, why, how long, how much, how many, how far, how often, etc. When did he come? He came early, he came yesterday, whatever answer can be there, right? So when did he came, when did he come, वहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा. हम कुछ टाइम बताएंगे कि वो कब आया. ही केम 2 days बिफोर. ओके, तो वो टाइम शो करेगा. वेयर हैज़ ही गॉन, ही हैज़ गॉन टू
city, he has gone to market. तो city, market, he has gone to, he has gone in his room, he has gone there, he has gone here. तो ये सब जो there, here, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, इट विल शो यू एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट. वाई इज शी एब्सेंट, शी इज़ इल, राइट. तो यहाँ पर वाई का आंसर भी इल, शी इज़ इल, शी हैज़ गॉन समवेयर. तो किसी भी तरह से जो आंसर आएगा, इट विल आंसर यू अबाउट वाई, राइट. हाउ डिड यू रीच हेयर, आई रीच हेयर बाय प्लेन, आई रीच हेयर बाय ट्रेन, आई रीच हेयर बाय साइकिल. जो भी आंसर है, बट हेयर हाउ इज़ योर इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ओके. हाउ ऑफन डू यू टेक टी डेली, आई ऑफन टेक माई टी ट्वाइस डेली, और आई ऑफन टेक, सॉरी, आई टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, राइट. तो कुछ भी आंसर हो सकता है. सो हाउ इज़ ऑल्सो योर इंटेरोगेटिव adverb. Now, relative adverb. These are the same in the form of interrogative adverbs, but instead of asking questions, they combine two sentences together. Hence, the relative adverb is a double part of speech, adverb and a conjunction. See, हमने relative pronoun भी पढ़ा है, where, वेयर, हुज, होम, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने रीड किया है. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज़ रिलेटेड टू प्रोनाउन, राइट. एंड प्रोनाउन ऑल्सो डू वर्क फॉर एडजेक्ट, फॉर कंजंक्शंस, इफ आई टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन. सिमिलरली रिलेटिव एडवर्ब ऑल्सो डू सच थिंग्स ओनली. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी लिव. तो वेयर वी लिव, अगर ये पूरे सेंटेंस पार्ट ऑफ वर्ड्स को देखें, तो इट विल बी कमिंग एज एडवर्ब क्लॉज. और ये जो वेयर है, दिस इज़ रिलेटिव एडवर्ब. ये वो, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी लिव, ये वो जगह है जहाँ हम रहते हैं. ओके. देन आई शैल टेल यू वाई ही फेल्ड. मैं बताता हूँ कि वो फेल क्यों हुआ, कि वो फेल क्यों हुआ. तो हेयर वाई इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. सी, ये एक सेंटेंस होगा, ये दूसरा सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम भी करेगा relative adverb, so it can be considered as conjunction as well. I remember the day when he was born. When? We know how you did it. हमें पता है आपने कैसे किया. So how, when, why, where, all these are relative adverbs. Okay. So further in this, these are all kinds of adverbs. Okay. Please go through this video, and further we will continue with this lesson only, how to place adverb and how to use some adverb in my next videos. Okay. So in the meanwhile, please go through all these types of adverbs once again. There are 8 types of adverbs which you have to cover up. Okay. So please go through this explanation and understand adverb properly. After I complete explanation of this adverb topic, I will be giving you exercise to do the work in that. Okay everyone, take care, stay safe, bye bye.